Good morning students, welcome back to your online classes. So today we are going to continue with Maths 2 Chapter 3 Triangles as we have completed in the previous video 3.3 exercise. So today before proceeding towards the 3.4 we are going to see some theorems. So first is perpendicular bisector theorem. This theorem states that if every point on the perpendicular bisector, जैसे जो भी perpendicular bisector पे जो भी point आएगा वो जो भी दो segments को दो parts में divide करेगा वो क्या करेगा equidistance point करेगा. जैसे for example यहाँ पर M है और P है तो एम ए एम इक्वल्स टू एम बी रहेगा. सेम P भी जो है तो P किसको डिवाइड करें ए पी और पी बी को, तो पी ए एंड पी बी क्या होगा इक्वी डिस्टेंस होगा. तो हमें ये प्रूव करना है. सो गिवन लाइन एल इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी एट पॉइंट एम. गिवन क्या है दैट लाइन एल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सेगमेंट ए बी पे पॉइंट एम पे. सो पॉइंट पी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल. तो एम के अलावा कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी है. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट पी ए इक्वल्स टू पी बी. सो व्हाट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इन दिस ड्रॉ सेगमेंट ए पी एंड सेगमेंट बी पी. सो जो ए पी और बी पी है वो हम लोग को ज्वाइन करें. जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन पे हम लोग को ये ट्राइंगल फॉर्म करना है दैट पी ए एंड पी बी वो सेगमेंट ड्रॉ करना है तो हम लोग का ट्राइंगल बन जाएगा. सो नाउ प्रूफ इन ट्राइंगल पी एम में यहाँ पर दो ट्राइंगल्स ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये कंस्ट्रक्शन की वजह से दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए. एक ट्राइंगल है पी एम में, एक ट्राइंगल है पी एम बी. सो सेगमेंट पी एम is congruent to segment PM as it is a common sides of both the triangles. Angle PMA is congruent to angle PMB as it is a 90 degree. Each angle is right 90 degree. Also segment AM is congruent to segment BM which is given information. So which is given, therefore triangle PMA is congruent to triangle PMB. सो बाय SAS टेस्ट मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स हम लोगों ने क्या कर दिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए बाय SAS टेस्ट. सो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो भी साइड्स रहेंगे रिमेनिंग वो क्या रहेगी करस्पॉन्डिंग रहेंगी. राइट सिंस पी ए विल बी इक्वल्स टू पी बी. क्यों, बिकॉज वो कौन सी साइड है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. देयरफॉर लेंथ ऑफ अ पी ए विल ऑल्सो इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पी बी. हेंस वी हैव प्रूव दैट एवरी पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस सेगमेंट. Now in second part what we are going to see that any point equidistant from the end points of a segment lies on the perpendicular bisector of the segment. एनी पॉइंट कोई भी पॉइंट इक्विडिस्टेंस से अगर फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट मतलब हम लोग को गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या रहेगा दैट पी ए इक्वल्स टू पी बी रहेगा. हम लोग को प्रूफ क्या करना रहेगा दैट वो जो लाइन है जो पास हुई जिसने दो सेगमेंट्स को डिवाइड किया इक्विडिस्टेंस पे वो क्या है परपेंडिकुलर है. सो गिवन इन्फॉर्मेशन इज पॉइंट पी इज एनी पॉइंट ऑफ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट ए बी दैट इज पी ए इक्वल्स टू पी बी. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट पॉइंट पी is on the perpendicular bisector of segment AB. So now construction, take a midpoint of M of segment AB and draw a line PM. अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे दैट एक मिड पॉइंट M बनाएंगे और वहाँ पर AB एक लाइन ही कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो प्रूफ इन ट्राइंगल PAM एंड ट्राइंगल PBM अगेन द टू ट्राइंगल्स आर फॉर्म. So in that two triangles segment PA is congruent to segment PB as it is a given information. वहाँ पर बॉक्स में given आएगा. Second segment AM will be congruent to segment BM. AM और BM congruent आएगा कंस्ट्रक्शन से. Segment PM congruent to segment PM common size. So by SSS test triangle PAM is congruent to triangle PBM. Right. So therefore angle PMA is congruent to angle PMB. कौन से टेस्ट से ये congruent होगा सिंस SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गया और ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे पी एम ए और पी एम बी कॉन्ग्रुएंट हो जाए कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. बट एंगल पी एम ए प्लस एंगल पी एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर एंगल है. राइट. सो एंगल पी एम ए प्लस एंगल पी एम ए इज इक्वल्स टू हम लोगों ने दोनों में पी एम ए इसलिए लिए बिकॉज एंगल पी एम बी इज इक्वल्स टू पी एम ए. ऊपर ही हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल प्रूफ किए थे दैट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो इक्वल होता है. सो पी एम ए के बदले पी एम बी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं पी एम ए लिख सकते हैं. नाउ 2 PMA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. फिर 180 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा तो क्या मिलेगा 90 डिग्री. तो एंगल PMA हम लोग को क्या मिल गया 90 डिग्री. तो देयरफॉर सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB. ओके. सो इससे पता चला कि हम लोग एंगल PMA क्या मिल गया 90 डिग्री. सो इट मीन्स दैट सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB. तो दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1. बट पॉइंट M क्या है हम लोग का मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB कंस्ट्रक्शन से. तो देयरफॉर लाइन PM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB. सो पॉइंट P इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of segment AB. Now angle bisector theorem. First theorem states that every point on the bisector of an angle is equidistant from the sides of the
एंगल, मतलब अगर एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट है तो हमें प्रूफ क्या करना है कि वो जो भी सेगमेंट फॉर्म कर रहा है वो इक्वी डिस्टेंस पे फॉर्म करेगा। ओके, सो गिवन क्या है दैट रे क्यू एस, यहाँ पर फॉलोइंग एक एंगल बाइसेक्टर का डायग्राम बना हुआ है, यू कैन सी दैट रे क्यू एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। सो पॉइंट ए इज़ एनी पॉइंट ऑन रे क्यू एस। सो पॉइंट ए क्या है, वो कोई भी पॉइंट है, हम लोगों ने ऐसे अज्यूम करें कि वो रे क्यू एस पे कोई भी पॉइंट है, तो सेगमेंट ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू पी एंड सेगमेंट ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ओके, ये क्या हम लोग सेगमेंट, ये गिवन इन्फॉर्मेशन। प्रूफ क्या करना है दैट वो जो ए बी और ए सी है जो इक्वी डिस्टेंस में सेगमेंट डिवाइड्स हो रहे हैं वो क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो राइट अ प्रूफ यूजिंग टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अब ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स होगा बिकॉज यहाँ पर ए बी क्यू और ए सी क्यू दो ट्राइंगल्स बन गए। सो ये कौन से ट्राइंगल से होगा प्रूफ हम लोग का कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, एज वी हैव सीन मैनी थियरम्स एंड मैनी रिलेटेड टू द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, सो यू ऑल कैन प्रूव दैट। तो जस्ट इन दिस वी हैव टू रिमेंबर दैट एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। ओके, नाउ पार्ट 2 सेज दैट एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द, अभी यहाँ पर क्या दिया ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया है, तो हम लोग को ये बताना है दैट प्रूफ करना है दैट क्यू ए क्या है, इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, मतलब ये जो क्यू ए है वो एंगल बाइसेक्टर है। सो बाय यूजिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स वी कैन इजीली प्रूव दैट। ओके, नाउ लेट्स लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज़। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइज एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो इनइक्वालिटीज ऑफ अ साइज एंड एंगल ये देखते हैं अभी। सो थियरम स्टेट्स दैट इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इनइक्वल और अनइक्वल, अगर दो साइड ट्राइंगल की अनइक्वल है देन द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। मतलब वो क्या कह रहा है, जो एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर, जो ग्रेटर साइड के जो अपोजिट में जो एंगल रहेगा, जैसे एक्स जेड के अपोजिट में वाई है तो, या फिर वाई जेड के अपोजिट में एक्स है, इज़ ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा जो साइड के अपोजिट एंगल है, जैसे एक्स वाई सबसे छोटा है तो उसके अपोजिट में जेड है, वो सबसे स्मॉलर एंगल होगा, और सबसे बड़ा वाले जो साइड रहेंगे उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा वाला होगा। सो गिवन इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड साइड एक्स जेड इज़ ग्रेटर देन साइड एक्स वाई। साइड एक्स जेड क्या है, ग्रेटर एक्स वाई से ऑब्वियसली। सो एंगल एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड, एक्स जेड के सामने वाला कौन सा, एक्स वाई जेड क्या होगा, ग्रेटर होगा एक्स जेड वाई से, राइट। तो कंस्ट्रक्शन टेक पॉइंट पी ऑन साइड एक्स जेड, वाई से हम लोग क्या करेंगे, साइड एक्स जेड पे एक पॉइंट बनाएंगे पी ऑन साइड एक्स जेड सच दैट एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स पी, जो हम लोग का एक्स वाई और एक्स पी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो प्रूफ इन ट्राइंगल एक्स वाई पी, अब दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गए, सो ट्राइंगल एक्स वाई पी है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स पी कंस्ट्रक्शन था, एंगल एक्स वाई पी विल बी इक्वल्स टू एक्स पी वाई। आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड सेम हो गई तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाता है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो देयरफॉर एंगल एक्स पी वाई इज़ ग्रेटर देन पी जेड वाई, एक्स पी वाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा पी जेड वाई से। ओके, सो नाउ exterior angle theorem. So therefore angle XYP is greater than angle PZY, exterior angle theorem. So therefore angle XYP is greater than PZY. PZY से भी होगा because from equation number 1 we have seen that. Okay, so therefore angle XYP plus angle PYZ is greater than angle PZY. If A is greater than B and C is greater than 0, then A plus C is also greater than B. So therefore angle XYZ is greater than angle PZY. That is angle XYZ is greater than angle XZY. Okay, so now second theorem states that if two angles of a triangle are unequal, then the side opposite to the greater is greater than the side opposite to the smaller. अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑपोजिट प्रूफ है उसका। अगर दो ट्राइंगल्स अनइक्वल है then the side opposite to the greater angle is greater than the side opposite to the smaller angle. मतलब इसमें क्या रहेगा, ट्राइंगल्स का नहीं रहेगा, इसमें साइड्स का रहेगा। ओके, आई विश दैट यू कैन एबल टू डू दिस प्रूफ। ओके, आप ये ट्राई करना, ये भी सेम जाएगा, अबाव ऊपर की तरह ही रहेगा, तो यू कैन ट्राई दिस। ओके, लेट्स रिकॉल समथिंग, no let's not recall theorem. Next theorem states that the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. मतलब ट्राइंगल का जो दो साइड्स है उसका सम कोई भी ग्रेटर देन, वो बड़ा रहेगा थर्ड साइड। सपोज हम लोग ग्रेटर साइड थर्ड साइड लेते हैं और जो रिमेनिंग टू साइड है छोटी साइड जाकर उसका एडिशन करते हैं तो वो थर्ड साइड से ज़्यादा आती है, वो कह रहे हैं। तो गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज एनी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी के कोई भी ट्राइंगल है, टू प्रूव दैट ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। ओके, हम लोग को प्रूफ करना है दैट ए बी प्लस ए सी क्या है, ग्रेटर है बी सी से, और ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर। ओके, सो एन ए सी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। सो कंस्ट्रक्शन टेक अ पॉइंट डी ऑन रे बी ए
हम लोग एक पॉइंट डी लेंगे रे बी ए पे सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी सी, मतलब हम लोग का जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स मिलेंगे सेगमेंट वो क्या होगा, इक्वल हो। तो प्रूफ इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल में क्या है, ए सी इक्वल्स टू ए डी कंस्ट्रक्शन, therefore angle ACD will be equals to angle ADC, right, corresponding angle of a congruent triangles. then angle BCD, ये जो BCD है वो ग्रेटर रहेगा एंगल ADC से ग्रेटर रहेगा, राइट, क्योंकि वहाँ पर दो एंगल्स का एडिशन है ADC, therefore साइड BD, ये जो साइड BD रहेगी वो क्या रहेंगी हम लोग, ये ग्रेटर रहेंगी साइड BC से, साइड BD जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, ग्रेटर रहेंगी BC से, द साइड अपोजिट ऑफ ग्रेटर एंगल इज़ ग्रेटर। हमने अभी ये प्रॉपर्टी देखे, therefore BA प्लस AD, इसलिए BA प्लस AD क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा BC से, सिंस BD इक्वल्स टू BA प्लस BD, BD कितना है, BA प्लस AD, मतलब दो सेगमेंट का एडिशन है, मतलब दो ट्राइंगल्स के सिमिलर ट्राइंगल्स से क्या है, बाजू बाजू की साइड का एडिशन है, तो ऑब्वियसली वो BC से ज़्यादा रहेगा। तो द सेम BA प्लस AC इज़ ग्रेटर देन BC, ऑब्वियसली दो ट्राइंगल्स मतलब दो साइड्स के एडिशन करेंगे तो BC भी क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, सिंस AD इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि AD क्या है, AC से प्रपोर्शन है। तो पहले हमने बता दिया दैट BA प्लस AD विल इज़ लेस देन BC, सॉरी इज़ ग्रेटर देन BC, तो AD को रिप्लेस करके हम AC भी ले सकते हैं। एज वी नो दैट AC एंड AD इज इक्वल एज अ कंस्ट्रक्शन, सो इट मीन्स दैट BA प्लस AC विल ऑल्सो ग्रेटर देन BC। Okay, the first thing we have proved. So similarly we can prove the next also, AB plus BC is greater than AC and AC plus BC is greater than AB. Now let's start with practice set 3.4. So match to practice set 3.4. So very first question is, in the adjoining figure point A is on the bisector of angle XYZ if AX is equals to 2 cm, then find AZ. हम लोग क्या बोला गया, एक एडजॉइनिंग फिगर है, पॉइंट ए इज़ द बाइसेक्टर, ये पॉइंट क्या है, बाइसेक्टर XYZ पे AX की वैल्यू दी गई 2 और AZ की फाइंड करने के लिए। सोल्यूशन, AX इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर गिवन, पॉइंट ए लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल XYZ, एंगल XYZ के पॉइंट क्या है, ए लाई कर है, बाइसेक्टर है, ऑलरेडी बाइसेक्टर बोल दिया गया, तो हम लोग का थियरम है, एक पॉइंट ए इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ एंगल XYZ। अभी एंगल XYZ से पॉइंट ए क्या इक्वी डिस्टेंस है, राइट, सो इक्वी डिस्टेंस है, तो हम लोग ने पढ़े थे दैट एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल 2, तो देयरफॉर AZ क्या हो जाएगा, AX से इक्वल होगा, तो AX क्या दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो AZ भी क्या मिलेगा 2 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल RST इज इक्वल्स टू 56 डिग्री, RST का RST वो कितना है 56 डिग्री है, सेगमेंट PT परपेंडिकुलर टू रे ST, जो PT है परपेंडिकुलर है ST से और ये PR है परपेंडिकुलर है SR से, एंड सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू PT, PR कॉन्ग्रुएंट है PT से, तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल RSP को फाइंड करना है, बहुत ईजी है। लेट्स सी सोल्यूशन, सेगमेंट जो भी परपेंडिकुलर हम लोग वहाँ पर मेंशन करेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन का, दैट सेगमेंट PT इज परपेंडिकुलर टू रे ST, सेगमेंट PR इज परपेंडिकुलर टू रे SR given, so therefore segment PR is congruent to segment PT, therefore point P lies on the bisector of angle TSR। हम लोगों ने एक थ्योरम देखे थे that any point equidistant from the sides of an angle is on the angle bisector of the angle, और bisector की प्रॉपर्टी क्या है, that therefore ray SP is the bisector of angle RST, therefore angle RSP 56 डिग्री दिया गया है, तो अगर बाइसेक्टर होने की वजह से वो उसको हाफ में डिवाइड करेगा, तो therefore एंगल RSP क्या रहेगा, हाफ रहेगा किसका, एंगल RST का, तो एंगल RSP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल RST, तो इक्वल्स टू हाफ इंटू 56 डिग्री, तो 2 1 2 2 2 4 2 8 16, so we'll have angle RSP as 28 डिग्री। Now question number 3, in triangle PQR, एक ट्राइंगल है PQR, PQ is equals to 10 सेंटीमीटर, QR is equals to 12 सेंटीमीटर, PR is equals to 8 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट इन द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अब ग्रेटेस्ट एंगल कैसे निकलेंगे हम लोग का, जब सबसे ज़्यादा साइड बड़ी साइड किसकी है 12 की, सो लेट्स सी इन ट्राइंगल PQR, PQ is equals to 10 सेंटीमीटर, QR is equals to 12 सेंटीमीटर, PR is equals to 8 सेंटीमीटर। Since 12 is greater than 10 and 10 is greater than 8, it means QR is greater than PQ, PQ is greater than PR. So angle QPR, तो हम लोग का क्या होगा, पहला 12 का अपोजिट का एंगल कौन सा है P, तो एंगल QPR इज़ ग्रेटर देन अपोजिट ऑफ 10 सेंटीमीटर, दैट इज़ PRQ, वो ग्रेटर होगा और उससे और ये किससे ग्रेटर होगा, एंगल PQR से, ओके, अपोजिट एंगल से, मतलब जैसे साइड है PQ साइड है, राइट हमारी, तो PQ के अपोजिट कौन है R है, 12 सेंटीमीटर का अपोजिट कौन है P है, तो 12 10 8, तो फिर 12 के अपोजिट P है, तो QPR ओके इज़ ग्रेटर देन PRQ विच इज़ ग्रेटर देन PQR, ओके, अपोजिट टू ग्रेटर एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, तो देयरफॉर इन ट्राइंगल PQR एंगल QPR इज द ग्रेटेस्ट एंगल एंड एंगल PQR इज द स्मॉलेस्ट। हम लोग क्या पूछा है, ग्रेटर और स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है, तो ग्रेटर एंगल कौन सा है QPR, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है PQR, ओके।
So now question number 4, in triangle FAN, angle F equals to 80 degree. Wait a second. ओके सो स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल FAN, यहाँ पर FAN नहीं दिया गया, यहाँ पर ये गलत डायग्राम बना, तो ये ड्रॉ नहीं करना आप लोग, ये ड्रॉ नहीं करना। FAN कैसा बनेगा अपना ट्राइंगल, एंगल F इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल A इक्वल्स टू 40 डिग्री, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। अभी दो हम लोग का एंगल्स दिए गए, एक एंगल 80, एक एंगल 40, तो हम लोग को सबसे पहले एंगल N फाइंड करना पड़ेगा। सो लेट्स सी हाउ कैन वी फाइंड एंगल N इन ट्राइंगल FAN, एंगल F प्लस एंगल A प्लस एंगल N इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो एक का 80 दिया, एक का 40 दिया, एंगल N फाइंड करना है। तो एंगल N इक्वल्स टू 80 प्लस 40 120, 120 माइनस 180, तो कितना हो जाएगा 60। तो एंगल N कितना मिलेगा 60 डिग्री। सो अभी 80 डिग्री ज़्यादा होता है, फिर 60, फिर 40, मतलब सबसे 80 डिग्री सबसे बड़ा, एंगल F इज़ ग्रेटर देन एंगल N, A देन एंगल N। सो राइट, सो एंगल F इज़ ग्रेटर देन एंगल N विच इज़ ग्रेटर देन एंगल A, इसी से मिल जाएगा राइट। अभी हम लोग को साइड देखनी, तो उसके लिए हम लोग को क्या लगेगा, हम लोग को ट्राइंगल लगेगा। सो यहाँ पर मैं ट्राइंगल बनाती हूँ, ओके। सो यहाँ पर क्या, एंगल F इज़ ग्रेटर देन एंगल N विच इज़ ग्रेटर, तो ए वेट, सपोज ये F है, ये A है, ये N है, ठीक है। अभी एंगल F, ये रैंडम डायग्राम है, ये एक्यूरेट नहीं है बेटा। एंगल F कितना है, सपोज 80 डिग्री है राइट। एंगल N कितना मिला 60 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री, और एंगल A कितना है 40 डिग्री, तो ये कितना है हम लोग का 40 डिग्री है। तो एंगल F जो है उसके अपोजिट का साइड कौन सी है हम लोगों की, एंगल F की अपोजिट साइड कौन सी है, AN, तो AN इज़ ग्रेटर देन N की अपोजिट साइड ये FA राइट। फिर उसके बाद वो ग्रेटर है किससे, एंगल A इसकी अपोजिट साइड से, तो इसकी FN साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज़ ग्रेटर। देयरफॉर इन ट्राइंगल FAN, AN क्या है हम लोग का ग्रेटेस्ट साइड है, और FN क्या है हम लोग की स्मॉलेस्ट साइड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर, मतलब हम लोग का जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो इक्विएंगुलर है। लेट्स सी, गिवन ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज इक्विएंगुलर, सो दैट इज एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AC, तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। फर्स्ट साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो इन ट्राइंगल AB से पहले हम लोग ये प्रूव करेंगे दैट साइज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, ऑब्वियसली AB कॉन्ग्रुएंट टू BC, ये होगा फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या रहता है कि साइड्स इक्वल होती है, तो देयरफॉर इसके दो साइड्स हम लोग इक्वल बता रहे हैं, तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल बता देंगे, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A। अगर दो साइड्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है, उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंड सेकंड, इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। अभी यहाँ पर पहले ये दो लिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करके AC प्रूफ कर दिया। अब BC और AC को इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो इन दोनों के साइज को इक्वल प्रूफ करके इन दोनों AB को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल प्रूफ करेंगे। सो BC और AC को प्रूफ कर दिया फ्रॉम 1, सो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AB, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो देयरफॉर बाय दिस एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, बिकॉज एंगल C एंगल A से, एंगल A एंगल B से, तो अल्टीमेटली एंगल AC किससे, B से, तो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C फ्रॉम 2 and 3, ये 2 और 3 से ये एंगल ABC क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ इक्विएंगुलर ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ये जो BAC है बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल ABC का जो ट्राइंगल ABC का जो बाइसेक्टर एंगल BAC इज परपेंडिकुलर टू द साइड, इस परपेंडिकुलर साइड BC को क्या है वो परपेंडिकुलर है, देन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और वो बताना है कि ABC क्या हम लोग का आइसोसेलेस ट्राइंगल। गिवन सेगमेंट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, गिवन क्या ये AD क्या है, बाइसेक्टर है BAC का, तो सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AD क्या रहेगा, BC से क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये A नहीं है, ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो प्रूफ इन ट्राइंगल ABD एंड ACD, अभी दो ट्राइंगल हम लोग कटआउट मिल रहे हैं आपसे, तो ABD और ACD में क्या एंगल BAD है वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा CAD से, एज सेगमेंट AD इज द बाइसेक्टर, तो ये दोनों को इक्वल हाफ में कट करेंगे एंगल को, तो एंगल BAD और DAC क्या हो जाएगा हम लोग का कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देन सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, ये AD कॉमन रहेगा एज इट इज़ अ कॉमन साइड राइट। ऑल्सो एंगल ADB, ये जो ADB और ADC भी इक्वल होगा, ईच एंगल 90 डिग्री, तो बाय ASA टेस्ट ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, तो AB और AC भी क्या रहेंगे हम लोगों के
कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, राइट, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो देयरफॉर अगर दो साइड से इक्वल प्रूफ हो गई तो इट मीन्स दैट ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ 7th क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ, ये जो PR है कॉन्ग्रुएंट है PQ से, शो दैट सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन PQ। हम लोग को शो करना है ये PS क्या है, ग्रेटर है किससे, PQ से। तो सोल्यूशन, प्रूफ इन ट्राइंगल PQR, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है PQR, सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ, राइट। सो एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो देयरफॉर एंगल PRQ इज द एक्सटीरियर। अब ये PRQ के एक्सटीरियर है किसका, PRS का, राइट। सो एंगल PRQ विल ग्रेटर इज अ ग्रेटर एंगल देन PSR। तो PSR से वो क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की प्रॉपर्टी है दैट PRQ क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा PSR से, क्योंकि वो क्या एक्सटीरियर है उससे। एंगल PQR इज ग्रेटर देन एंगल PSR। एंगल PQR भी ग्रेटर रहेगा बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। वी हैव प्रूफ दैट ऊपर क्या प्रूफ किया, दोनों क्या इक्वल है, कहा गया यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल से प्रूफ किया वो इक्वल है, तो ऑब्वियसली वो भी हम क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा उससे। सो एंगल Q इज़ ग्रेटर देन एंगल S फ्रॉम थर्ड। तो इन ट्राइंगल PQS, ये जो ट्राइंगल है PQS, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है हम लोग का, एंगल Q इज़ ग्रेटर देन एंगल S। ये जो Q है वो बड़ा है एंगल S से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 जस्ट नाउ वी हैव प्रूव। सो PS उसके अपोजिट की जो साइड रहेगी वो भी क्या रहेंगी, ग्रेटर रहेंगी PQ से, मतलब Q के अपोजिट की साइड क्या, PS, वो क्या बड़ी रहेंगी एज़ कम्पेयर टू PQ। ओके, तो PS इज ग्रेटर देन PQ, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो देयरफॉर सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ। तो PS क्या ग्रेटर है PQ से, एज ये प्रूफ नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन द एडजॉइनिंग फिगर इन ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल ABC है, सेगमेंट AD एंड सेगमेंट BE, जो AD और BE है वो क्या है, एल्टीट्यूड से। एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, अगर जहाँ पर एल्टीट्यूड आता है तो मतलब ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया तो डिवाइड करें। तो एल्टीट्यूड है मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। सिंस AE इक्वल्स टू BD, ये गिवन क्या है, AE और BD क्या है, इक्वल है। तो प्रूफ क्या करना है, दैट इज सेगमेंट AD, ये जो AD इक्वल है किससे, BE से, दैट सेगमेंट AD इज इक्वल्स टू सेगमेंट BE सॉरी यहाँ पर BE। ओके, सोल्यूशन, प्रूफ ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BE है। कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल ADB और BE है। ट्राइंगल ADB और BE, छोटे छोटे दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है। सो सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AE। BD किससे कॉन्ग्रुएंट है, AE से, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो देयर एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BE है 90 डिग्री। अभी जो 90 डिग्री कौन सा एंगल ADE और BE है, ये क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BA। अभी ये जो AB है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, कॉन्ग्रुएंट है BA से, राइट, कॉमन साइड्स है दोनों की। तो ये दोनों जो ट्राइंगल है वो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट क्योंकि 90 डिग्री वाले, तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अभी कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सेगमेंट AD जो है और BE से क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा, राइट। क्यों, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव, दैट हम लोग को ये प्रूव करना था दैट AD और BE क्या हम लोग का कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोगों ने बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स निकल के इसकी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। तो दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 3.4।